नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स लेकर आया हूँ और इनके माध्यम से मैं आप सभी को कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ। जैसे कि एलडीसी वाले अभ्यर्थी जो कि 603 पदों के रिजल्ट को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं और उसके अलावा CHO वाले अभ्यर्थी भी इस बात का वेट कर रहे हैं कि कब उनका परिणाम जारी किया जाएगा। और इसके अलावा स्कूल व्याख्याता भर्ती की जो नई विज्ञापन जारी हुआ है, उस विज्ञापन के संदर्भ में मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूं। तो इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जानने के लिए आप सभी वीडियो को पूरा देखिए। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलती रहें। साथियों, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण अपडेट हैं ये हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। यूपी सरकार ने स्कूल व्याख्याताओं के लिए एक विज्ञापन जारी किया है। इसमें 1473 पदों पर भर्ती का आयोजन किया जाना है, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि लेक्चरर के 1473 पदों के लिए निकली भर्ती। तो इस भर्ती की जो योग्यता है उसके बारे में मैं आपको सिंपल सी जानकारी प्रोवाइड कर देता हूँ कि इन पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन प्री व मेंस के रूप में आयोजित लिखित परीक्षा के रूप में होगा। यूपी सरकार के द्वारा इंटरव्यू का आयोजन न करके प्री व मेंस के रूप में इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस हेतु यहाँ पर अंग्रेजी, हिंदी सहित विभिन्न विषयों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और इसके लिए अंतिम जो तिथि है वो है 22 जनवरी। तो जो भी उम्मीदवार चाहता है कि इस भर्ती के लिए आवेदन करें या इस भर्ती के योग्य हैं, 22 जनवरी से पहले अपना आवेदन फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है uppsc.up.nic.in, इस वेबसाइट पर जाकर आप 18 जनवरी से पहले अपनी फीस जमा करवाकर 22 जनवरी तक आप अपना आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद में अगली जो अपडेट हैं वो हैं सरकार के सरकारी कर्मचारियों के लिए। जिस प्रकार से मोदी सरकार द्वारा अगले साल से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कम करने का वादा का फैसला किया है, और इस प्लानिंग के तहत ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम कम हो जाएगी। आपकी इनकम को उन्होंने अलग तरीके से आपको पे करने का फैसला किया है। इस संदर्भ में सरकार द्वारा 3 अलग विधेयक पारित किए गए हैं, और जिस प्रकार से यहाँ पर ग्रेचुएटी के साथ साथ यहाँ पर PF के रूप में ये फंड जमा होगा, जो कि आपको आपके रिटायरमेंट पर मिलेगा। तो रिटायरमेंट की जो कई सारी समस्या आती हैं, उन समस्याओं के समाधान को लेकर यहाँ पर ये फैसला लिया गया है कि अब आपका वेतन कम करके उस वेतन में से कुछ फंड आपके ग्रेचुएटी फंड व PF फंड में जमा किया जाएगा। इसके बाद अगली अपडेट है कि नए साल में यूपी सरकार द्वारा 50,000 से अधिक बेरोजगारों के लिए एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। जिस प्रकार से 50,000 से अधिक पदों के लिए अलग अलग क्षेत्रों में भर्ती का आयोजन होने वाला है। यहाँ पर आप देख लीजिए, परिवार कल्याण में 9,200 से अधिक पद, लेखपाल के 7,882 पद। इस प्रकार से अलग अलग भर्तियों में अलग अलग पदों का जो वर्गीकरण कर रखा है यहाँ पर, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि यूपी सरकार द्वारा 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती का आयोजन किया जाना है। इसके बाद में अगली अपडेट है, जिस प्रकार से राजस्थान सरकार के अधीन कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा यहाँ पर एक विज्ञापन दिया गया है। राजस्थान पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के द्वारा एक विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें 114 पदों पर कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी एवं कनिष्ठ पर्यावरण अधिकारियों के पदों पर भर्ती का आयोजन किया जाना है। इसमें यहाँ पर जो योग्यता रहेगी वो रहेगी पदानुसार प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण, विशेष से स्नातक एवं परास्नातक आदि योग्यताएं। इसके बाद में अगली जो अपडेट रहने वाली है वो ये है
कि कॉलेज शिक्षा में जो भी अभ्यर्थी अभी अध्ययनरत हैं उन कॉलेज के सभी अभ्यर्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय द्वारा सिलेबस में कटौती करने की बात कही गई है। इस प्रकार से उच्च शिक्षा मंत्री श्री भाटी जी ने कहा है कि कोरोना के चलते समस्याओं को जो सामना करना पड़ रहा है, उस समस्या के सामनाओं के चलते कॉलेज शिक्षा के अभ्यर्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए सिलेबस में कटौती की जाएगी। इसके बाद में अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो कई सारे युवाओं के लिए हैं। इस प्रकार से 6 साल पहले कॉलेज लेक्चरर की भर्ती आई थी, उसमें 68 पद अभी भी खाली हैं और उसमें वस्त्र व खाद्य वाद्य का तो अभी तक परिणाम भी नहीं आया है। इसके अलावा 1.5 माह से जिस प्रकार से CHO भर्ती के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं अभ्यर्थी कि CHO भर्ती का आयोजन किया गया था 10 नवंबर को। 10 नवंबर से को इस भर्ती का आयोजन करने के बाद में अभी तक कोई परिणाम जारी नहीं हुआ है, लेकिन इस मिशन के जो निदेशक साहब हैं उन्होंने कहा है कि अगले वीक में इसका परिणाम जारी किया जाएगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा। जो अभ्यर्थी 7,810 पदों का वेट कर रहे हैं। इसके बाद में अगली अपडेट है LDC वाले 603 पदों का परिणाम जारी किया जाना है। उस संदर्भ में महत्वपूर्ण अपडेट है कि माननीय उपेंद्र यादव एवं इरा बोस ने जिस प्रकार से ट्विटर पर अपडेट किया है कि LDC भर्ती के 603 पदों की एक और सूची जल्द ही मिलने वाली है। जल्द ही बेरोजगारों को 603 पदों के परिणाम को लेकर एक तोहफा मिलने वाला है। तो इस बारे में यहाँ पर माननीय उपेंद्र यादव ने यहाँ पर अपडेट प्रोवाइड की है। और इसी के साथ साथ रीट 2018 के लेवल प्रथम के जो अभ्यर्थी हैं जिनके संदर्भ में वेटिंग लिस्ट की बात कही गई थी, तो 2018 रीट वाले लेवल प्रथम के अभ्यर्थियों को भी एक खुशखबरी जल्द ही मिलने वाली है। तो यहाँ पर खास जो सूचना है वह 603 जो LDC अभ्यर्थी हैं उन 603 LDC अभ्यर्थियों में कौन कौन शामिल होगा, इस संबंध में जानकारी जल्द ही मिल जाएगी। और अगले वीक में किसी भी हालत में जिस प्रकार से कहा गया है कि अगले वीक के अंत तक, मतलब दिसंबर के एंड तक इस भर्ती का परिणाम आने की संभावना है 603 पदों के लिए। और 603 पदों के लिए जो कट ऑफ मैंने बताई गई थी उस कट ऑफ में कितना बदलाव रहता है ये रिजल्ट देखने के बाद पता लगेगा। लेकिन जहाँ तक मैंने अपने स्तर पर खोजबीन करके जो जानकारी प्रोवाइड की थी वो मैं आपको, अगर आपको जानना है कि कट ऑफ क्या रख सकती हैं तो उसका जो वीडियो का लिंक है मैं आपको इस वीडियो के लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से आप अपने कट ऑफ का जो एनालिसिस है वो कर सकते हैं। और आगे भी इसी प्रकार की जानकारियों के लिए आप सभी हमारे साथ